प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं। खाने का खजाना। जहाँ खाने की बात आती है वहाँ सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हम खाना क्यों खाते हैं। उठता है ना? तो आज हम आप लोग को यही बताएंगे। देखो, ये टॉपिक है खाने का खजाना। टॉपिक हो गया खाने का खजाना। इसके अंदर पहला क्वेश्चन उठता है हम खाना क्यों खाते हैं। क्यों खाते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन है हम खाना क्यों खाते हैं। अब आप लोग को भी पता होगा कि हम खाना क्यों खाते हैं। पता है? यस। खाने से हमें ताकत मिलती है। खाने से क्या होता है? लंबाई बढ़ती है ना। तो खाने के बहुत, अगर हम खाना ना खाए, एक दिन देखो कोई व्रत रहता है तो वो सुस्त हो जाता है। अगर हम खाना ना खाएं तो हमें थकान लगने लगती है, हम कमजोर हो जाते हैं, कोई सामान उठाने में असमर्थ हो जाते हैं, उठा नहीं पाते हैं, या हम खेलने में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं ले पाते हैं। मतलब अगर हम खाना ना खाएं तो हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की, ताकत की कमी हो जाती है। तो इसी क्वेश्चन पे आज हम और आप लोग बात करेंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक, तो जानने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो चलिए आज हम आप लोग को यही बताएंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो बच्चों, ये बताइए, क्या आपके पेट में कभी गुड़गुड़ की आवाज हुई है? हुई है? किसके किसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज सुने? सबके पेट में गुड़गुड़ की आवाज हुई है। ये आवाज कब होती है? इसका सही उत्तर अभी हमें नहीं मिल पाया है। वेरी गुड, बहुत सही उत्तर। गुड़गुड़ की आवाज हमारे पेट में तब होती है कि जब हमें भूख लगती है। गुड़गुड़ की आवाज होती है, हल्का हल्का दर्द होता है ना। और उस टाइम पे अगर ना मिले हमें कुछ खाने के लिए, तब क्या होता है? क्या होता है? पेट दर्द होता है और गुस्सा आने लगती है, बहुत तेज से आने लगती है। अभी भूख लगी हो और हम कहे चलो पढ़ो, तो क्या मन में आएगा? यार भूख के मारे जान जात है और इन्हें पढ़े पड़ा है। हाँ, यही तो लगता है। देखो, भूख आए जब लगी रहेगी तो हमें अगला चीज़ कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें आवश्यकता होगी एनर्जी की, हमें आवश्यकता होगी ऊर्जा की, हमारे शरीर में ताकत की कमी हो रही होगी और हमें भूख लग रही होगी, हमें खाने की आवश्यकता होगी ना। तो जब ऐसा होता है तब हमें महसूस होता है कि हमें भूख लगी है। महसूस होता है? ठीक है। जब महसूस हुआ तो आप लोग को दिन में कितनी बार भूख लगती है? 3 बार। 3 बार? छाया 5 बार तो नहीं लगती है? हाँ, कोई कोई होता है बच्चों, वो दिन में 4-5 बार भी खाता है। खाते हैं ना? ठीक, मुख्यतः लोग 2-3 बार ही खा लेते हैं, सुबह दोपहर शाम, यही तो। ठीक, कुछ लोग तो खाली 2 टाइम खाते हैं, सुबह शाम। और कुछ ऐसे भी धुरंधर, मतलब ऐसे भी पूज्य लोग हैं जो केवल 1 टाइम भोजन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे, बेटा आवाज़ नहीं, हम बात कर रहे थे कि हम खाना क्यों खाते हैं, यही क्वेश्चन है हमारा ना। तो हम आपको बताते चले कि इससे हमें दिन भर का काम करने की ताकत मिलती है। किससे मिलती है? ताकत मिलती है खाना खाने से। खाने से हम बड़े और लंबे होते हैं। खाने से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
बोला करो, समझ रहे हो कि नहीं? खाने से हमें बीमारियों और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता मिलती है। खाने से हमारा दिमाग तेज होता है। जब भूख लगी रहती है तो दिमाग काम नहीं करता है ना। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमारा दिमाग तेज होता है और नई नई चीज़ों को सोचने का, नई नई चीज़ों को सीखने की में मदद मिलती है ना। इसके लिए हम खाना खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा खाना एक तरह से पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। हमारा भोजन जो है वो पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। हमारे बॉडी को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सही बताओ, हम खाने में ऐसा क्या खाएं कि हमारे शरीर को बराबर पोषक तत्व मिलता रहे? बोलो। दाल चावल पूरी सब्जी। देखो, पोषक तत्वों से जुड़ा भोजन जो है वो हमारे शरीर को वो सब कुछ देता है जो उसे बढ़ने, स्वस्थ रहने में मदद करे। ठीक, खाने की कुछ चीज़ों में और के मुकाबले ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा पोषक तत्व, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भोजन जो है, हमारा खाना जो है वो एक तरह से पोषक तत्वों का खजाना है। हर पोषक तत्व में एक खास तरह की ताकत होती है। मतलब सारे तत्व एक ही जैसे नहीं होते, हर तत्व अलग अलग होते हैं। पोषक तत्व जो है वो अलग अलग होते हैं और सब में अपनी एक अलग ताकत होती है, एक अलग पावर होती है। बिल्कुल किसकी तरह? बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। सुपर हीरो में एक अलग अलग सी ताकत होती है ना, उसके जितने गैजेट्स हैं सब में अलग पावर होती है। ऐसे हमारे भोजन के सभी पोषक तत्वों में अलग तरह की ताकत होती है। कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं। हमारी हड्डियों को मजबूत करने में हमारी सहायता करते हैं या मदद करते हैं। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। ठीक, और हमारी बुद्धि को तेज करते हैं। हमारी मांसपेशियों को मजबूत करते हुए हमारी बुद्धि को तीव्र करने में, तेज करने में हमारी मदद करते हैं। सरताज, क्या हुआ भैया? सुनिए ध्यान से और समझिए उसको। जब तक आप लोग कुछ बताएंगे नहीं, रिदम में नहीं चलेंगे, बोलेंगे नहीं, उसकी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तब तक हम कैसे समझेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है? वहीं दूसरी ओर कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिससे हमारा मूड अच्छा होता है। जब हमें अपने पसंदीदा भोजन मिल जाता है, अपने पसंद की चीज़ें खाने के लिए मिल जाती हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है ना। अच्छा हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मूड अच्छा होता है। ठीक है, अब बताइए कौन कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं? दूध और पानी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है रंग बिरंगे पोषक तत्वों के बारे में? अच्छा बताओ, ये रंग बिरंगे पोषक तत्व क्या होते हैं? समझ पा रहे हो? रंग क्या होता है? रंग नहीं जानते हो? क्या होता है? कलर। लाल, हरा, नीला, पीला, काला, जो भी है ये सब कलर है। और हम पोषक तत्व की बात कर रहे थे, अभी आ गए रंग बिरंगे पोषक तत्व। रंग बिरंगे पोषक तत्व का मतलब हमारी थाली में किस किस रंग के पोषक तत्व हैं, वो हमें क्या देते हैं। थाली में हर चीज़ें अलग अलग होती हैं ना, सबके कलर अलग अलग होते हैं। तो देख लीजिए, रंग बिरंगे पोषक तत्व जो है, जैसे सफ़ेद दूध,
दूध सफ़ेद होता है, वो हमें हमारी लंबाई बढ़ने में मदद करता है ना। सफ़ेद दूध बढ़ने के लिए मदद करता है। हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां कौन से रंग की हैं? हरी हैं, तो रंग बिरंगी ही तो हो गए। ये क्या करती हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे दिमागी विकास के लिए, हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए अच्छी होती हैं। अच्छी होती हैं? ठीक। तो हरे पत्तेदार सब्जियां हमारे दिमागी विकास के लिए, दिमाग के लिए अच्छी होती हैं। अब आगे आते हैं, पीली रोटी। रोटी को पीला नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता, लेकिन सफ़ेद भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, तो हम उसको पीला ही मान के चलते हैं। पीली रोटी हमें मजबूत बनाने में मदद करती है। ऐसे ही तमाम तरह की चीज़ें हैं, है ना। सफ़ेद अंडा है, बहुत लोग खाते नहीं हैं, तो चावल है, तो अलग अलग पोषक तत्व हर चीज़ में पाए जाते हैं। दूध, दही, पनीर, ठीक। हरी सब्जियां हैं, पीली दालें हैं, है ना। दाल पीली होती है। मसूर की दाल देखो, मसूर की दाल कौन से कलर की होती है? ऑरेंज कलर की होती है। वो खड़ा रहेगा मसूर तो ब्लैक टाइप का दिखता है, लेकिन जब दाल रहेगी उसकी तो वो ऑरेंज कलर की होती है। देखना कभी। हाँ। तो बस एक तरह का खाना खाने के बजाय आप अपने प्लेट में, अपनी थाली में क्या करें? अलग अलग रंगों के अलग अलग पोषक तत्वों को शामिल करें। अपनी थाली में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा अलग अलग पोषक तत्वों की रखें, जो जिससे हमारे शरीर के में सभी चीज़ की, मतलब सभी चीज़ की बराबर मात्रा मिलती रहे। जैसे किसी चीज़ की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है वो भी नुकसान करेगी, नुकसान करेगी ना। किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। तो हमें अपनी थाली में अलग अलग रंग के पोषक तत्व शामिल करने चाहिए। अगर हम पोषक तत्वों से युक्त भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में थकान महसूस नहीं होगी, हमें बार बार बीमारियां नहीं घेरेंगी, क्लास में हमें नींद नहीं आएगी। मजबूत तन और मन के लिए चलो ढूंढे रंगों का खजाना। तो अब हम लोग को ढूंढना है कि कौन कौन से रंग बिरंगे पोषक तत्व हम अपनी थाली में शामिल करें, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है। आज का क्वेश्चन था, हम खाना क्यों खाते हैं? इसका जवाब मिल चुका होगा आप लोग को। क्यों खाते हैं हम खाना? हम भोजन क्यों करते हैं? हाँ, ताकि हमें ताकत मिल सके, हमारे शरीर में थकान ना हो, हमारा मन पढ़ने में लगे, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें, हमारी मांसपेशियाँ मजबूत रहें, हमारा दिमाग तेज रहे। ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं इस भोजन के। इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न, अगली शिक्षाप्रद बातें अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।